अखबार के कोने में वो 4 रंग-बिरंगे छोटे छोटे गोल से डॉट्स क्यों होते हैं और गैस सिलेंडर के हैंडल के पास जो छोटा सा नंबर लिखा होता है उसका मतलब जानोगे तो हैरान रह जाओगे। और कैलकुलेटर के स्क्रीन के ऊपर बने इस खाली बॉक्स का क्या राज है जो कि हर कैलकुलेटर में देखने को मिलता है। और क्यों डॉक्टर इंजेक्शन भरते हैं तो इतनी महंगी दवा की कुछ बूंदे हवा में उड़ा देते हैं। और लोग कहते हैं कोका कोला से जंग हटा सकते हैं, टॉयलेट साफ कर सकते हैं। क्या ये सच है या ये सिर्फ एक झूठ है? तो वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि काम का भी है। नंबर 1, क्या कोका कोला सच में जंग हटा सकता है या ये सिर्फ एक झूठ है? आपने सुना होगा कोका कोला सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये जंग हटाता है, टॉयलेट साफ करता है, यहाँ तक कि खून के दाग भी मिटा देता है। लेकिन क्या ये सच है या फिर एक वायरल मिथ जो सालों से हमें बेवकूफ बना रहा है? दरअसल लोहा जब पानी और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनती है Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड। इसे हटाने के लिए चाहिए कोई तेजाब या अब्रेसिव चीज। और अब आते हैं कोका कोला पर। इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड जिसकी pH बहुत कम होती है, मतलब टेक्निकली ये हल्का तेजाब है। कोका कोला में फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनेशन होता है जिससे हल्की जंग को ढीला कर सकते हैं, खासकर जब आप रगड़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह जंग हटाता नहीं है और नहीं किसी प्रोफेशनल रस्ट रिमूवर जैसा काम करता है। आसान भाषा में कहे तो कोका कोला सिर्फ ऊपर की परत साफ करता है, असल जंग अंदर ही रह जाती है। तो ये वायरल मिथ कहाँ से आया? कई लोगों ने YouTube पर रस्ट क्लीनिंग वीडियोस बनाए, कुछ लोगों ने कोका कोला को टॉयलेट क्लीनर बताया और ये सब सुनते सुनते हमने ये मान लिया कि जो हम पीते हैं वो मेटल तक गलाता है। अब सोचिए अगर ये सच होता तो हमारा पेट हर कोका कोला के घूंट के साथ क्या झेलता। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सी है। नंबर 2, क्या आपने कभी अखबार के कोने में वो 4 रंग-बिरंगे बिंदु देखे हैं, छोटे छोटे गोल से डॉट्स जो अक्सर हमें बस डिजाइन का हिस्सा लगते हैं? लेकिन रुकिए, उन बिंदुओं के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। असल में इन्हें CMY के रजिस्ट्रेशन मार्क्स कहा जाता है। अब सुनिए ध्यान से, ये 4 रंग प्रिंटिंग की दुनिया के बुनियादी स्तंभ हैं। इन्हीं से पूरा अखबार, मैगजीन और यहाँ तक कि आपके पैकेट का लेबल तक छपता है। और जैसे आप घर में चम्मच से सब्जी का नमक चखते हैं, कुछ इसी तरह जब एक अखबार की हजारों कॉपीज मशीन से छपती हैं, तो ये बिंदु ये चेक करने के लिए होते हैं कि सभी रंग बिल्कुल सही जगह और सही मात्रा में छप रहे हैं या नहीं। और अगर इनमें से किसी एक रंग में भी हल्का फर्क या जरा सा भी मिसअलाइनमेंट दिखा तो समझ लीजिए पूरा प्रिंट बैच रिजेक्ट, यानी एक छोटी सी गलती और लाखों अखबार कैंसल। सोचिए, इतने बड़े सिस्टम को सिर्फ 4 छोटे बिंदु चला रहे हैं। अगर मेरे दादाजी की तरह आप भी हर सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं तो अगली बार पन्ने के कोने में झांकना मत भूलिएगा, क्योंकि अब आप जान चुके हैं इन छोटे से बिंदुओं में छुपी एक बेहद सटीक टेक्नोलॉजी। नंबर 3, आपके घर में जो LPG गैस का सिलेंडर आता है उस पर एक अजीब सा नंबर लिखा होता है, जैसे D11 या B13। पर क्या आपको पता है ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं, एक छुपी चेतावनी है। देखिए ध्यान से, सिलेंडर के हैंडल के पास छोटी सी प्लेट होती है, उस पर एक लेटर और 2 नंबर लिखे होते हैं। लेटर जैसे ये B, C या D बताता है कौन सा क्वार्टर्स, मतलब 1 लीटर में 3 महीने और 4 लीटर में 12 महीने। और जो नंबर है वो बताता है कौन सा साल, जैसे B13 का मतलब है अप्रैल से जून 2013। तो इसका मतलब ये सिलेंडर उस समय एक्सपायर होने वाला था या टेस्टिंग के लिए ड्यू था। हर LPG सिलेंडर को 10 साल के अंदर हाइड्रो टेस्टिंग से गुजरना होता है ताकि ये चेक किया जा सके कि वो सुरक्षित है या नहीं। अगर आपके सिलेंडर पर बहुत पुराना साल लिखा दिखे, जैसे 11, 12, 13, तो समझ जाइए वो सिलेंडर खतरनाक हो सकता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में हजारों घरों में लोग बिना देखे एक्सपायर्ड सिलेंडर इस्तेमाल कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि एक छोटी सी चिंगारी से क्या हो सकता है। तो अगली बार जब आप सिलेंडर घर लाए, सिर्फ सील नहीं, एक्सपायरी भी चेक करिए। और याद रखिए, जो चीज घर को गर्म करती है वो कभी कभी घर जला भी सकती है। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। नंबर 4, क्या कभी आपने नोटिस किया है जब डॉक्टर इंजेक्शन भरते हैं तो उसके तुरंत बाद कुछ बूंदे हवा में उड़ा देते हैं? क्या ये सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए होता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन छुपी है? जरा सोचिए, अगर दवा महंगी है तो उसका एक एक ड्रॉप जरूरी होना चाहिए, फिर ये गिराते क्यों हैं? तो ज्यादा मत सोचिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल इंजेक्शन से पहले जो दवा गिराई जाती है उसका मकसद होता है एयर बबल्स निकालना। जब भी एक सिरिंज में दवा भरी जाती है उसके अंदर छोटी छोटी हवा की बूंदें आ जाती हैं। अगर ये एयर बबल्स शरीर के अंदर चले जाएं तो वो एयर एम्बोलिज्म का खतरा बढ़ा देते हैं। एयर एम्बोलिज्म मतलब
हवा का बुलबुला शरीर की किसी नस में जाकर खून का बहाव रोक दे। अगर ये ब्रेन और हाथ तक पहुंच जाए तो स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक हो सकता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा सिरिंज को हल्का सा थपथपाते हैं ताकि बबल्स ऊपर आएं और फिर इंजेक्शन को जरा सा दबाकर दवा के साथ साथ हवा भी निकाल देते हैं। इसीलिए आपको एक छोटा सा स्प्रे दिखाई देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि डॉक्टर स्टाइल मार रहे हैं, लेकिन असल में वो आपकी जान बचा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी डॉक्टर को इंजेक्शन से पहले दवा उड़ाते देखें, समझ जाइए वो आपकी हेल्थ के लिए एक छोटी सी कुर्बानी दे रहे हैं। साइंस कभी कभी स्टाइल से ज्यादा पावरफुल होता है। नंबर 5, बचपन में जो गाना सुना था आज भी कानों में गूंजता है। जो पहली कविता रटी थी वो आज भी याद है, लेकिन जो कल पढ़ा वो भूल गए। आखिर क्यों? क्या वाकई जो चीजें हम जिंदगी में सबसे पहले करते हैं वही हमेशा के लिए हमारे दिल और दिमाग में रह जाती हैं? इसे कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, यानी जो चीजें हम सबसे पहले सीखते हैं वो दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत गहराई से एनकोड हो जाती हैं। क्योंकि शुरू में जब दिमाग नई चीजें सीखता है वो ज्यादा अटेंशन और इमोशन के साथ उन्हें अब्सॉर्ब करता है। उसी वक्त न्यूरल पाथवेज सबसे मजबूत बनते हैं। इसीलिए बचपन की आवाजें, महक, गाने, यहाँ तक कि कोई पुरानी किताब का पहला चैप्टर सालों बाद भी वैसे ही याद रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मेमोरी नहीं है, इमोशन भी इस खेल का हिस्सा है। जब आप पहली बार कोई चीज सीखते हो वो एक्सपीरियंस नया होता है, और नया मतलब ज्यादा महसूस करने वाला। इसलिए पहली बाइक राइड या वो पहला मूवी सॉन्ग, इन सब का असर सिर्फ दिमाग में नहीं आपकी पहचान में बस जाता है। अब पता चला आपके या मेरे माता पिता या दादा दादी को अपने जमाने के गाने क्यों पसंद है। नंबर 6, मेरी तरह आपने भी स्कूल टाइम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया होगा, शायद आज भी करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है उसके ऊपर बना वो छोटा सा काला बॉक्स? वो एक छिपी हुई टेक्नोलॉजी है जो चुपचाप काम करती है बिना किसी बैटरी के। दोस्तों, ये छोटी सी चीज है एक सोलर पैनल। हाँ, बिल्कुल वही तकनीक जो बड़े सोलर पैनल्स में होती है। जब कैलकुलेटर को रोशनी मिलती है, चाहे सूरज की हो या टेबल लैंप की, तो ये सोलर पैनल बिजली बनाता है। इससे कैलकुलेटर बिना बैटरी के भी चल सकता है या फिर बैटरी को बैकअप मोड में डाल देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अंधेरे में कैलकुलेटर चलाते हो और वो काम करता है तो समझ लो उसकी बैटरी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर रोशनी में चलाते हो तो वो छोटा बॉक्स चुपचाप उसका जन्मदाता बन जाता है। टेक्नोलॉजी छुपी होती है लेकिन काम कमाल का करती है। एलपीजी सिलेंडर के नीचे जो छेद होते हैं, क्या वो हवा पास करने के लिए हैं या आपकी जान बचाने के लिए? और टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे रंगीन निशान क्यों होते हैं? और स्मार्टफोन के चार्जिंग पोर्ट के पास ये छोटा सा छेद क्यों होता है? और कीबोर्ड पर सिर्फ F और J कीज पर ही उभार क्यों होता है, बाकियों पर क्यों नहीं? कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट जानने को मिलेंगे, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करो।